Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss in detail about digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जोन से ऑर्गन्स आ रहे होते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डाइजेशन बेसिकली होता क्या है. Digestion is a process by which food is broken down into simple substances that can be absorbed or utilized as nutrients by the body. अब बेसिकली डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है. उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में या टिश्यूज़ में जो एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं. उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, फिर वो हमारे ब्लड और टिश्यूज़ में जाके एब्जॉर्ब होते हैं. जो नॉर्मली एक ह्यूमन हेल्दी एडल्ट होता है वो बेसिकली डेली 1.5 kg सॉलिड फूड ले रहा होता है एंड 1 to 2 लीटर डेली वाटर कंज्यूम कर रहा होता है. ये जो सॉलिड मटेरियल है या आइदर लिक्विड मटेरियल है वो डिफरेंट पहले डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के थ्रू गुजरेगा. उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होगी हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ में. इसके अलावा जो इनडाइजेस्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे फीसेस और यूरिन के थ्रू. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंजेक्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, मतलब के फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं. ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है किस प्रोसेस के थ्रू? मास्टिकेशन. मास्टिकेशन मतलब कि हम लोग फूड को च्यू करते हैं और जो हमारे बाइट्स होती हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन हमारी स्टमक तक जाती हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जिस तरह हम लोगों ने फूड को पहले कंज्यूम किया, उसके बाद मास्टिकेशन हुई, मतलब कि वो बाइटिंग के थ्रू, चिविंग के थ्रू वो डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ. देन ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक जाएंगे, जैसे कि फैरिंक्स में जाएंगे, एसोफेगस में जाएंगे, जिनको आगे हम लोग फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट उन फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड एसिड्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, अब जो उनसे भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन होगी हमारे ब्लड में और टिश्यूज में. देन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. जो भी इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस रह जाएंगे उनकी यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू उनकी हमारी बॉडी से एलिमिनेशन हो जाएगी, एक्सक्रीशन हो जाएगी. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को. डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल और एसएसटी ऑर्गन्स. एसएसटी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. जीआईटी ट्रैक्ट इज फॉर्म बाय टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. अब जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्गन्स आ रहे होते हैं. एक तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, बेसिकली जिन्होंने डाइजेशन करवानी होगी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे एसएसटी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को. आर द ऑर्गन्स वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस. जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बेसिकली कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन करवा रहे होते हैं, बेसिकली जहाँ पे डाइजेशन होनी होती है. जबकि जो एसएसटी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. तो अब प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? माउथ आ जाता है, फेरिंक्स आ जाता है, एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है. सबसे पहले माउथ के थ्रू हम लोगों ने क्या करना होता है? फूड इनटेक करना होता है और उसमें हमारे पास टीथ आ जाते हैं जिन्होंने चिविंग के थ्रू हमारे फूड को स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फेरिंक्स. फेरिंक्स को बेसिकली हम लोग थ्रोट भी कहते हैं, जो कि 12 to 14 सेंटीमीटर की एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कॉनिकल शेप होती है, मतलब कॉन शेप होती है या फनल शेप होती है. ठीक है. अब ये जो बेसिकली फेरिंक्स है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी रोल होता है. इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रोल प्ले कर रहा होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथ इन एंड आउट में हेल्प आउट कर रहा होता है, जबकि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें ये फूड को आगे पुश करता है हमारे एसोफेगस तक और फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक. इसके अलावा अगर हमारे पास फेरिंक्स की कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे कहा जाएगा फेरेंजाइटिस. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एसोफेगस दैट इज लोकेटेड बिहाइंड आवर ट्रैकिया.
ठीक है। अब एसोफेगस का बेसिकली क्या काम होता है कि इसने हमारे फूड की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, इसकी ब्रेकडाउन करवानी होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब एसोफेगस की अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसे कहा जाएगा एसोफेजाइटिस। अब एसोफेजाइटिस में क्या होता है, आपका हार्ट बर्न होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, मतलब कि जो फूड होगा उसको आपको निगलने में मुश्किल पेश आ रही होगी। इसके अलावा चेस्ट में पेन होगी, हार्ट में पेन होगी, हार्ट बर्न होगा। बट यू कॉन्ट रिलाई ऑन दिस वन ऑफ द सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि मुझे चेस्ट पेन है तो मुझे एसोफेजाइटिस ही है। मे बी द नंबर ऑफ रीजंस फॉर द चेस्ट पेन और हार्ट बर्न, यू जस्ट कॉन्ट रिलाई ऑन द वन और टू सिम्टम्स कि हाँ आपको एसोफेजाइटिस ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टमक। स्टमक बेसिकली हमारा जे शेप ऑर्गन होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट एंजाइम्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है, डिफरेंट एसिड्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट आउट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बेसिकली हमारे फूड की ब्रेकडाउन कर रहा होता है और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वाटर बैलेंस को भी रेगुलेट कर रही होती है। किस तरह से कि जो हमारा इंडाइजेस्टिबल फूड होता है इसमें से ये तकरीबन 90% वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जो रिमेनिंग 10% वाटर होता है वो कौन एब्जॉर्ब करती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इन्होंने क्या करना होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है और इसके अलावा डिफरेंट वाइटामिन की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, जैसा कि विटामिन B12। इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स की भी प्रोडक्शन करवा रही होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जैसे कि सेलिक डिजीज। सेलिक डिजीज में बेसिकली क्या होता है, ग्लूटीन इंटॉलरेंस होती है। जो पेशेंट होता है वो ग्लूटीन को इंटॉलरेट नहीं कर पाता जिसकी वजह से उसको ब्लोटिंग फील होती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ फील हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास एक डिसऑर्डर आ रहा होता है जिसे कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें जो पेशेंट की बॉडी होती है वो लैक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है। इसके अलावा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में डायरिया आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, जिनको हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग टीथ को देखें तो ये बेसिकली किस पे रोल प्ले कर रहा होता है, मास्टिकेशन में। टीथ ने बेसिकली क्या करनी होती है, मास्टिकेशन करनी होती है, ग्राइंडिंग करनी होती है। जो लोग फूड इनटेक करते हैं उसको चिविंग के थ्रू, ग्राइंडिंग के थ्रू उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है जिससे उसको स्वेलो करना, उसको निगलना ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है टंग। टंग ने भी किस चीज़ में हेल्प आउट करना है, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करना होता है और इसके अलावा फूड को मूव करने में हेल्प आउट करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये डेली बेसिस पर 0.5 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इस सलाइवा की हेल्प से हमारा फूड मॉइस्ट हो जाता है और उसको स्वेलो करना, निगलना इजी हो जाता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स आ जाते हैं और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स को। जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर। नेक्स्ट हमारे पास कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिलो ओवर टंग। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्लैंड आ जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये हमारे जो के नीचे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये जो सारे जो ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल ग्लैंड है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इन्होंने सलाइवा की सेक्रेशन करनी होती है जो कि हमारे फूड को मॉइस्ट करते हैं और उसको निगलने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है, लाइपेज एंजाइम की
और अमाइलेज एंजाइम की। ये जो बेसिकली लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम है ये फैट को और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीवर। अब लीवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली प्रेजेंट होता है बीनीथ डायाफ्राम। अब लीवर का क्या काम होता है? इसने बाइल को सिक्रीट आउट करना होता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब लीवर का मेन काम क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इसने ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। कौन से ब्लड को इसने प्योरीफाई करना होता है? वो ब्लड जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स रिसेंटली न्यूली एब्जॉर्ब हुए हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, इससे उस ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का बेसिकली क्या काम होता है कि इसने स्टोर करना होता है बाइल को। अब गॉल ब्लैडर है ये बेसिकली हमारे लीवर के बिल्कुल नीचे और हमारे जो एब्डोमेन है उसके अपर राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। अब गॉल ब्लैडर का मैंने बताया कि इसने बाइल को स्टोर करना होता है। इसके अलावा जब फैट हम लोग इंटेक करते हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए इसने स्मॉल इंटेस्टाइन तक इस बाइल को पहुंचाना होता है बाइलरी डक्ट के थ्रू। हम अपने फूड में जितना ज़्यादा फैट लेंगे उतनी ज़्यादा ही बाइल की प्रोडक्शन होगी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इंक्रीज fat intake directly proportional to increase bile production मीन्स कि हम लोग जितना ज़्यादा फैट इंटेक कर देंगे उतनी ज़्यादा ही बाइल की प्रोडक्शन होगी उसकी डाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमारी बॉडी से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीवर है वो भी बाइल की इतनी सेक्रीशन बेसिकली कर रहा होता है जो कि इनफ होती है हमारी फूड की डाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम राइज होता है, वो ये है कि जो हमारा लीवर बाइल को सिक्रीट आउट कर रहा होता है हमारा गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर करना होता है। जब गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो हमारा जो बाइल है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही ड्रिप होता रहेगा, उसकी ड्रिपिंग होती रहेगी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। So that is the overview of digestive system. Hope so you have understood this. If you have any query or question, you can ask me in description box or Instagram. Instagram link is attached in description box of my channel. तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।